Assalamualaikum everyone. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. In today's video, I'm gonna tell you how you guys can start your MDCAT studies 2025. As you guys know, 2024 का एग्जाम हो चुका है, जो सारे क्राइटेरियाज हैं वो आपके सामने हैं. तो अब आपको किस तरह से 2025 की स्टडीज़ को स्टार्ट करना चाहिए और क्या पैटर्न यू हैव टू फॉलो, विच बुक्स यू हैव टू फॉलो, everything will be shared here. Before this, let me discuss one thing. BMET की registration बैच A की स्टार्ट हो चुकी है. This is the number where you have to do the payment. अब हम लोग BMET के अंदर क्या चेंजेस लेकर आए हैं, बिकॉज BMET में हमने अभी किए हैं. पहले तो ये कि हमारे वीकली टेस्ट नहीं होते थे, बट अब हमने वीकली टेस्ट रखा है. लाइक आपके 4 to 5 मंथ्स के लिए सैटरडे एंड संडे क्लास होगी और उस क्लास के अंदर आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी. आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा, लाइव लेक्चर मिलेगा. लाइव जो लेक्चर होगा उसकी भी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी. एवरी वीकेंड यू विल हैव द टेस्ट उन सब चैप्टर्स के जो हमने वीक में किया होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर वीक में हमने 2 चैप्टर्स किए हैं या 4 चैप्टर्स किए हैं, तो एवरी मंडे यू विल हैव टेस्ट फॉर दोज चैप्टर्स. और टेस्ट जो है वो टेस्ट सेपरेटली होगा, मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट होगा एवरी वीकेंड. तो दिस इज हाउ वी विल मूव. और आफ्टर कंप्लीटिंग द होल लेक्चर यू विल हैव टेस्ट सीरीज, यू विल हैव द रिवीजन सेशन इन इट. और आपको जो है वो ड्राइव की एक्सेस मिलेगी, वेयर यू गाइस कैन सॉल्व द पास्ट पेपर. ड्राइव की एक्सेस सबको मिलेगी. दिस इज द नंबर वेयर यू हैव टू डू द पेमेंट. और यू जस्ट हैव टू शेयर द स्क्रीनशॉट ओवर दिस नंबर. बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट की जगह जो है ना वो मतलब कुछ और ही भेजे होते हैं. तो यू जस्ट हैव टू शेयर द स्क्रीनशॉट ओवर हियर एंड दिस इज माय ओन पर्सनल नंबर. यू गाइस कैन गेट द सजेशन एज वेल इफ यू वांट. बुक्स जो हम फॉलो करेंगे, दिस विल बी द न्यू बुक. बट अगर आपने प्रीवियस बुक से पढ़ा हुआ है तो देखो मैं आपको बोलूँगी कॉन्सेप्ट मैटर्स अ लॉट. तो फिर आप प्रीवियस बुक को ही फोकस्ड रखो और उसको साथ न्यू बुक्स को देखो, क्योंकि न्यू बुक के अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स का कोई ऐसा चेंज नहीं आया. जो चेंज आया है वो बायो में आया. तो वी विल फॉलो न्यू बुक्स एंड हमारा जो मेन फोकस है वो PMDC का सिलेबस ही होगा. ये जो सिलेबस है वो एवरी ईयर सेम होता है. 2024 में जो सिलेबस आया था वही 2025 में ही होगा. तो हमारा मेन फोकस और मेन गोल वही है. उसके अलावा उसके अंदर कुछ टॉपिक्स लिखे हैं तो उसके हम सारे चैप्टर्स करेंगे. सो दिस इज द चार्जेस. ये चार्जेस आपको वन टाइम में पे करना है, नॉट एवरी मंथ. तो बैच ए के अंदर आप रजिस्टर कर सकते हो. अक्टूबर से हमारी क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी. कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम कैसे मैनेज करें, हमारे तो अभी सेकंड ईयर में हैं. तो उन बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि मैं तो बच्चों को पर्सनली जो सजेस्ट करती हूँ वो ये कहती हूँ कि आप फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. बट इफ़ यू आर इन अ सेकंड ईयर तो मुझे लगता है कि आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए. जैसे आप सेकंड ईयर में एंटर होते हो, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर MDCAT, स्टार्ट सॉल्विंग द MCQs डेली एटलीस्ट, बिकॉज MDCAT के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है. आप इस ईयर में देख लो कितने स्टूडेंट अपेयर होंगे और कितने स्टूडेंट्स का MDCAT में एडमिशन होता है. तो दिस इज आप. और लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर MDCAT स्टडीज इफ यू आर गोइंग टू अपेयर इन 2025 एज अ रिपीटर और एज अ फ्रेशर. ये टोटली डिपेंड करता है. देखो, अगर आप रिपीट करो यू हैव मच इनफ टाइम कि आप उसमें इतना सारा पढ़ सकते हो. आपके पास आप कुछ भी, आपने अगर कोई सब्जेक्ट परस्यू नहीं किया तो आपके पास इनफ टाइम है. और मैं आपको ये बोलूँगी कि स्टार्ट ऑफ द डे, मैं अपने बैच के बच्चों को भी यही कहती हूँ, स्टार्ट ऑफ द डे से लेकर अब एंड तक आप अपने नोट्स बनाओ. जब आप सारे लेक्चर्स के नोट्स बनाते हो ना, आप साइड बाय साइड कवर करते हो चीज़ों को, नोट्स बनाते हो, तो आपके पास और फॉर एग्जांपल आपने नोट्स बनाए, फिर आपने कहीं पे मेरा रिवीजन सेशन अटेंड किया, उसके अंदर से आपको, उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, MCQs डिस्कस करते हैं. उधर से आपको जो पॉइंट मिल रहा है वो आप मेरे लेक्चर्स वाले पे जाके लिख दो. तो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे आपको हेल्प मिलती है. और मैंने पर्सनली ऐसे ही किया था और मैं अपने ही पर्सनल नोट्स से आप लोगों को हेल्प आउट कर रही होती हूँ, ट्रिक्स से हेल्प आउट कर रही होती हूँ. और जो डिफरेंट मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं BMET के अंदर. तो दिस इज हाउ वी एवरीथिंग वर्क्स. और दिस इज द नंबर वी हैव टू डू द ट्रांजेक्शन. बहुत सारे पेरेंट्स की कॉल आ रही होती है, आई कैन नॉट अटेंड दी कॉल. सो यू गाइस कैन डू व्हाट यू गाइस कैन डू, जस्ट राइट अ मैसेज एंड राइट द क्वेश्चन मार्क. अगर मैंने आपका मैसेज रीड करके अनरीड कर दिया तो यू जस्ट हैव टू राइट द क्वेश्चन मार्क. ठीक है. तो जस्ट आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है यहाँ पर. आई विल ऐड यू इन द ग्रुप, यू विल हैव द ग्रुप एंड ईमेल आपने शेयर कर देनी है, स्क्रीनशॉट विद ईमेल. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. देखो, अब MDCAT को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ना अपना स्केड्यूल बनाओ और अपना एक माइंड बनाओ. देखो, यू मस्ट बी अ गोल ओरिएंटेड. अपने अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो. इफ़ यू आर अ रिपीटर यू मस्ट हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि देखो रिपीट करने जा रहे हो ना, ये अपने ऊपर एक बहुत भारी कहते हैं ना, आप इतना भारी एक बोझ ले रहे हो. तो यू मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस कि आप उसको उठा सको. और ये चीज़ याद रखो कि ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा नहीं हुआ तो अगली दफ़ा भी नहीं होगा. आपके सामने आई एम रियली अ गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू गाइज के मैंने रिपीट किया है और मेरा एडमिशन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह. और आई एम ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज. तो मैं आपको यही कहूँगी कि स्टार्ट जो है ना ज़रूरी नहीं होता जो है ना वो जीरो से लो. कुछ नहीं आता, इट्स ओके. मुझे भी जो है ना वो सब कुछ भूल गया था फर्स्ट ईयर का सब कुछ, बट मैंने सब कुछ रिवाइज किया, अपने पर्सनल नोट्स बनाए. ठीक है. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी सबसे पहले अपना स्केड्यूल बनाओ, क्योंकि आप सेकंड ईयर में हो. सेकंड ईयर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर रिपीटर हो स्टिल यू मेक योर स्केड्यूल, देन यू हैव टू बी वेरी गोल ओरिएंटेड. एक गोल बनाओ कि दिस इज माई गोल. तो देखो, हर गोल में डिस्ट्रैक्शंस आती हैं. उस डिस्ट्रैक्शंस का ये मतलब नहीं होता कि यू कैन नॉट अचीव दैट गोल. ठीक है, हर बंदा वो गोल अचीव कर सकता है. यू जस्ट हैव टू बी वेरी अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि मैं कर सकता हूँ, मुझसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता. हाफ ऑफ दी
प्रॉब्लम जो है ना आपकी वहीं पर सॉल्व हो जाती है जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप अपने अंदर आप गोल ओरिएंटेड बनो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, अपना स्केड्यूल प्रॉपर से बनाओ, मेक योर नोट्स फ्रॉम दी डे वन। दिस इज माई पर्सनल सजेशन टू एवरीवन, टू माई ओन स्टूडेंट्स, टू एवरीवन आउट देयर कि देखो अपने नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास बुक्स इतनी काम नहीं आती जितनी आपके नोट्स आते हैं काम। बुक्स के अंदर जो है ना मार्किंग का एक तरीका होता है, उसको उसी के अकॉर्डिंग चलो, ये नहीं कि पूरी बुक हाईलाइट कर दो, इस तरह से आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती है जो है ना वो ऐसी चीज़ होती है जो आपको याद रखनी होती है। ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह वीडियो में शेयर करूंगी, लाइव सेशन जब हमारा होगा इंशाल्लाह बीमेट के अंदर, तो उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपने एज अ रिविजन ही रखना है, यानी आपने एंड ऑफ द डेज पढ़ना होता है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको जस्ट स्किप करते जाओ। वो ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जिन्हें आपको सिर्फ स्किप करना है और एट द एंड ऑफ द डे आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि वो आपको याद नहीं रहता अभी से, तो इसलिए बेटर है इसको स्किप कर दो और वो एट द एंड ऑफ द डेज जो आपके आ रहे होते हैं लास्ट के 2-3 महीने, उसके अंदर आपको उन सब चीज़ों को पढ़ना होता है। और फिजिक्स की फॉर्मूला बुक कैसे बनानी है, हर चीज़ आपके साथ बीमेट के बैच ए में शेयर होगी। और बैच ए इज़ द फर्स्ट बैच जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम वो स्टूडेंट्स आते हैं जो कि बहुत पैशनेट होते हैं अबाउट द MD-CAT, और उन्हीं में से मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन हो रहा होता है। सो कोई भी क्वेश्चन है, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और एक और बात, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर MD-CAT दिया है वो इस ईयर MD-CAT देना चाहते हैं, तो देखो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर टू चूज अ फील्ड, आइदर टू मूव ऑन। ठीक है, अगर आप नहीं मूव ऑन करना चाहते हो फिर भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप गैप ईयर ले लो या तो आप एक फील्ड के साथ MD-CAT दो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, अगर आप 3rd अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो यू मस्ट हैव टू टेक अ फील्ड, उसके साथ MD-CAT दो। MD-CAT देने से मैं किसी को मना नहीं करती, क्योंकि जाहिर सी बात है सबके ऐसे मेडिकल स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जो लोगों कहते हैं यार बताओ इस फील्ड में बहुत मतलब सर दर्द है, बहुत मुश्किल है, नो डाउट। बट देखो जो मुश्किल अभी है ना, जो कंपटीशन अभी है ना, एटलीस्ट उतना कंपटीशन नहीं है। तो मैं आपसे तो मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि बिल्कुल आओ, ये फील्ड बहुत अच्छी है, इसको परस्यू करो। मुश्किल हर फील्ड में है, ऐसा नहीं है कोई फील्ड आसान हो, लेकिन एंड का रिजल्ट बहुत अच्छा है। सिर्फ हमारा इसी चीज़ पे बिलीव होता है। लिटरली अभी मैं 2 दिन पहले वॉट टेस्ट देके आई हूँ, अभी कल मेरा एग्जाम है अगैन, एंड आई एम देयर। देखो मुश्किल हर चीज़ में है, मैं भी बहुत सारी लाइफ में मेरी मुश्किलें हैं, बट हर मुश्किल के साथ आसान नहीं हो रहा। अल्लाह आप पर कभी भी ऐसी मुश्किल नहीं डालता है जो आप उठा ही ना सको। ठीक है, तो इस चीज़ पे अपना फेथ रखो। मुश्किल है नो डाउट, लेकिन बहुत सारे बच्चे, आप में से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक फील्ड परस्यू कर रहे होते हैं और साथ में MD-CAT देते हैं और उनका एडमिशन हो जाता है, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। तो खुद देखो, पूरी क्लास में से एक बच्चा अगर एडमिशन हो रहा है उसका, तो दिस इज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर दैट स्टूडेंट। तो आप वो स्टूडेंट बन सकते हो। ठीक है, खुद को कभी भी ना ये नहीं सोचो कि आप कर नहीं सकते हो, हर स्टूडेंट कर सकता है। यू जस्ट नीड अ लिटिल मोटिवेशन एंड देयर फॉर यू। और आपके साथ मेरी जो गाइडेंस है वो थ्रू आउट द ईयर रहेगी। मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ लास्ट टाइम तक जो है ना ये चीज़ शेयर की है कि आपको किस तरह से रिलैक्स रहना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो लास्ट डे की जो स्ट्रेस होता है, लास्ट डे की जो एंजाइटी होती है, उसको कम करने के मैंने सारे तरीके उनको वॉइस नोट करके समझाया कि हाउ यू हैव टू बी काम और किस तरह से चीज़ों को परस्यू करनी है। तो आप लोगों के लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि देखो आप में से ही ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आप यूनिवर्सिटी में अगर परस्यू करना चाहते हो करो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ देखो। ऑलवेज सी योर प्रायोरिटीज़, हर चीज़ में देखो यार। देखो अभी मैं एक डेंटल स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ देखती हूँ कि व्हाट इज़ प्रायोरिटी फॉर व्हाट इज़ द प्रायोरिटी फॉर मी राइट नाउ। इस टाइम मेरे लिए क्या है, मेरे लिए अहम मेरा पढ़ना है या फिर मेरे लिए अहम मेरा वीडियो बनाना है। तो दिस इज़ हाउ एवरीथिंग वर्क्स। और आप जब भी प्रायोरिटीज़ को देखोगे ना तो आप खुद जो है ना आपको पता चलेगा कि व्हाट यू हैव टू डू। और ऐसा होता है कि बहुत सारा स्ट्रेस आप जाहिर सी बात है, एक रिपीटर के लिए मुझे बीइंग अ रिपीटर आई कैन रिलेट बीइंग अ रिपीटर आई कैन रिलेट दिस थिंग कि कितना स्ट्रेस एक रिपीटर को होता है या एक फ्रेशर को होता है ड्यूरिंग MD-CAT। ये ऐसा टाइम होता है कि हम जब क्लियर कर जाते हैं ना तो उसकी खुशी आई कैन नॉट एक्सप्लेन गाइज। तो जस्ट वो खुशी के लिए जो है ना वो मेहनत करो, वो चीज़ जो आप चाहते हो उसके लिए मेहनत करो, और डे 1 से मेहनत करो, डे 1 से नोट्स बनाओ, डे 1 से चीज़ों को मेमोराइज करो। एक और बात कि फिजिकल कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग में कौन सा कोचिंग बेटर है, तो इसमें मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या बेटर है। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और छोटी सी बात बोलूँगी, देखो फेथ ऑन अल्लाह इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इसके अंदर आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिल के रहेगा, बट हो सकता है आपके नसीब में ये लिखा हो कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा थ्रेशोल्ड चाहिए ताकि आप उस चीज़ को अचीव कर सको। सो कीप वर्किंग, हार्ड वर्किंग करो, स्मार्ट वर्किंग मेनली फोकस्ड ऑन द स्मार्ट वर्किंग। तो कोई भी चीज़ आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती अनटिल अनलेस आप उस पर गिव अप ना कर दो। मैंने गिव अप नहीं किया था, आई कीप वर्किंग ऑन दैट, जो मेरा गोल था, इस वजह से आई अचीव दैट गोल। आई विल से यू गाइस के कीप फोकस्ड रहो, जो आप चाहते हो तो इंशाल्लाह ताला वो आपको अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं। एंड येस, सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, दुआ में याद रखिएगा।